हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक प्रिपरेशन में सिंथेसिस ऑफ डाइबेंजाइल एसीटोन फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड के रिलेटेड कुछ वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रिएक्शन इक्वेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ डाइबेंजाइल एसीटोन फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में से डाइबेंजाइल एसीटोन का सिंथेसिस में रिएक्शन इक्वेशन क्या है? तो यहाँ जब बेंजाल्डिहाइड के 2 मोल की एसीटोन के 1 मोल के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है तब 2 पानी के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और डाइबेंजाइल एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर डाइबेंजाइल एसीटोन। डाइबेंजाइल एसीटोन का अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर देखें तो यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप है। तो अगर फिनाइल का ऑर्डर हमें तय करना है तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड से यहाँ हम ऑर्डर देंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि 1 एंड 5 कार्बन पे फिनाइल ग्रुप है, यानी कि 1,5 डाइफिनाइल 5 कार्बन है, यानी कि 1,5 डाइफिनाइल पेंटा। एंड यहाँ 1 एंड 4 पोजीशन पे यहाँ डबल बॉन्ड है, यानी कि 1 फॉर डाइन, और 3 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, यानी कि उसको ऑन कहेंगे 3 ऑन, यानी कि यहाँ सफिक्स होगा ऑन, यानी कि 1,5 डाइफिनाइल पेंटा 1,4 डाइन 3 ऑन होगा। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर एसीटोन। एसीटोन का IUPAC नेम क्या है? तो एसीटोन का IUPAC नेम होगा, यहाँ 3 कार्बन वाली लीनियर चेन है और उसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, यानी कि 3 कार्बन वाला अल्केन प्रोपेन 2 ऑन होगा। क्वेश्चन 4, विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ द रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रिपरेशन। यहाँ बेंजाल्डिहाइड और एसीटोन के बीच कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और उसमें बेंजाल्डिहाइड का अल्डिहाइड ग्रुप इन्वॉल्व होता है, यानी कि इस प्रिपरेशन में रिएक्टेंट का जो फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो है अल्डिहाइड CHO ग्रुप। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी मोल ऑफ बेंजाल्डिहाइड मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। इस प्रिपरेशन में बेंजाल्डिहाइड के कितने मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व है? तो यहाँ 2 मोल बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन होती है एसीटोन के 1 मोल के साथ। क्वेश्चन 6, हाउ मेनी मोल ऑफ एसीटोन आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन में एसीटोन का 1 मोल इन्वॉल्व है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजाल्डिहाइड एंड डाइबेंजाइल एसीटोन, सो कैलकुलेशन इन्वॉल्व। यहाँ बेंजाल्डिहाइड एंड डाइबेंजाइल एसीटोन का अगर मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तय करनी पड़ेगी। तो बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O। डाइबेंजाइल एसीटोन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था उसमें हम देखेंगे तो उसमें 17 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C17H14O। मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन करें तो 7 इंटू कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, हाइड्रोजन का 1 यानी कि 6 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 यानी कि 1 इंटू 16 होगा। यहाँ डाइबेंजाइल एसीटोन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहाँ कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक वेट लेके अगर हम कैलकुलेशन करेंगे
तो बेंजाल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट होगा 106 ग्राम पर मोल, जबकि डाइबेंजाल एसीटोन का 234 ग्राम पर मोल होगा। क्वेश्चन 8, हाउ डू यू कैलकुलेट द थियोरिटिकल यील्ड ऑफ द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट? यहाँ सिंथेसिस ऑफ डाइबेंजाल एसीटोन फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड की थियोरिटिकल यील्ड क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन है। थियोरिटिकल यील्ड इज इक्वल टू molecular mass of dibenzyl acetone into weight of taken benzaldehyde upon molecular mass of benzaldehyde। इस फॉर्मूला का यूज करके हम थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन इज दिस रिएक्शन? यहाँ जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसका प्रकार क्या है? तो इस रिएक्शन जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसको अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दिस प्रिपरेशन? इस प्रिपरेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का रोल क्या है? यूजुअली अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आर कैरिड आउट इन अल्कलाइन मीडियम। यहाँ मीडियम, बेसिक मीडियम के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन जनरली अल्कलाइन मीडियम में होती है। क्वेश्चन 11, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट? यहाँ प्रिपरेशन की प्रोडक्ट है यहाँ डाइबेंजाल एसीटोन। आगे हमने डाइबेंजाल एसीटोन का स्ट्रक्चर देखा है, तो उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, दो डबल बॉन्ड है यानी कि अल्किन फंक्शनल ग्रुप, और एक कीटोनिक ग्रुप है यानी कि इन प्लस ऑन यानी कि इनॉन ग्रुप है। क्वेश्चन 12, व्हाई अल्कोहलिक सॉल्यूशन इज टेकन? यहाँ अल्कोहलिक सॉल्यूशन क्यों लिया जाता है? टू मेक इट होमोजीनियस फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। यहाँ रिएक्शन के दौरान होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ अल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है। क्वेश्चन 13, व्हाट आर द इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, इन द रिएक्शन? यहाँ रिएक्शन में दो इंटरमीडिएट है, इनोलेट आयन फ्रॉम एसीटोन एंड इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड। क्वेश्चन 14, इज हीटिंग रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन? यहाँ बेंजाल्डिहाइड में से डाइबेंजाल एसीटोन का सिंथेसिस करने में हीटिंग करना जरूरी है? नो, जस्ट शेकिंग द कंटेंट द प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ बेसिक मीडियम में दोनों के बीच कंडेंसेशन रिएक्शन में हीटिंग करना जरूरी नहीं है, हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि शेकिंग करने से यहाँ प्रोडक्ट हमें मिल जाती है, इसलिए हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन 15, मेंशन एनी वन यूज ऑफ डाइबेंजाल एसीटोन। डाइबेंजाल एसीटोन का कोई भी एक यूज बताए। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मेक्स इट्स यूज इन द एक्सटर्नल स्प्रे एज अ पेन रिलीवर। यहाँ वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, वो उसकी वजह से एक्सटर्नल स्प्रे करके उसका यूज पेन रिलीवर के लिए किया जाता है, यानी कि अगर पेन को रिमूव करना है तो उसका एक्सटर्नल स्प्रे करके कर सकते हैं। यूज एज अ लिगैंड इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में लिगैंड के लिए भी यहाँ डाइबेंजाल एसीटोन का यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।